नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे से कि दोस्तों आप सभी को पता है कि किसी भर्ती संबंधी कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीईटी को लेकर एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती, साथ में पीएनबी सचिव और साथ ही अगर बात करें और भी तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करें तो चक्षु आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट बुक आपके एग्जाम के लिए, जिसको तैयार किया गया एक्सपर्ट के द्वारा, जिसे मैंने भी खुद रिव्यू किया है आपके सिलेबस और आपके पैटर्न और साथ में आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यही सही मौका अपनी तैयारी को पक्का करने का। जूनियर शिक्षक भर्ती क्वालिफाई करना है तो मिस मत करिए, आज ही बाई करें चक्षु की बेस्ट बुक, जो स्पेशली जूनियर शिक्षक भर्ती सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिलेक्शन चाहिए तो आज ही बाई करें। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक करें और अभी बाई कर लीजिए अपने सिलेक्शन को पक्का करने के लिए। यहाँ पर आप इस बेस्ट बुक के सैंपल देख सकते हैं जो कि तैयार किए गए आपके स्पेशल एग्जाम के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे सभी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन, साथ ही एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देर किस बात की, अभी बाई करें। इस बुक को आप ऑनलाइन जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट दोनों से बाई कर सकते हैं, साथ ही ऑफलाइन भी बाई कर सकते हैं। सभी जगह अवेलेबल है, सभी बुक सेलर पर आपको ये बुक अवेलेबल होगी। अगर आप इस बुक को घर बैठे बाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रदेश के अंदर लगातार नई शिक्षक भर्ती का जो इंतजार है वो किया जा रहा था, लेकिन ऐसे में नई शिक्षक भर्ती से पहले जो इंतजार था वो टीईटी को लेकर था। अब ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है टीईटी के बारे में कि टीईटी को लेकर क्या फैसला हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार शासन को जो प्रस्ताव है भेजे गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लेकर जो मंजूरियां वो देखने के लिए नहीं मिली और ना ही शासन की तरफ से ये बताया गया कब तक आप सभी का टीईटी आयोजित करवाया जाएगा। हालांकि जूनियर शिक्षक भर्ती का जो पहला विज्ञापन जारी किया गया था उसके अंदर जानकारी देखने के लिए मिली थी कि जूनियर शिक्षक भर्ती के बाद में जो यूपी टीईटी वो करवाया जाएगा। उसी क्रम में जानकारी आप सभी को यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रही है। मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा टीईटी को लेकर, लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा टीईटी और साथ में डीएलएड को लेकर नहीं हो सका निर्णय, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शासन के माध्यम से मंजूरी देखने के लिए नहीं मिली है। राज्य शिक्षक पात्रता टीईटी की अगर हम बात करें 2020 को लेकर, साथ में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2020 कराने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से कोई भी निर्णय अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से 2020 की लंबित दोनों परीक्षाएं कराने का जो प्रस्ताव है वो शासन को भेजा गया है, लेकिन टीईटी परीक्षा हर साल कराई जाती है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि टीईटी 2020 कराने का जो प्रस्ताव वो शासन को भेजा था, वहीं प्राधिकारी की ओर से डीएलएड 2020 को लेकर भी यहाँ से जो प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन लाखों अभ्यर्थी इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही दोनों प्रमुख परीक्षाओं को आयोजन कराने का जो इंतजार है, उधर लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से कोरोना काल में लगातार दूसरे वर्ष बीएड प्रवेश परीक्षा का जो आयोजन है वो करवाया जा रहा है। दूसरे जानकारों का मानना है कि अप्रैल पंचायत चुनाव होने के कारण अब मई में ही टीईटी होने की संभावना है। डीएलएड 2020 परीक्षा कराई जा सकेंगी, लेकिन चतुर्वेदी ने बताया कि शासन से मंजूरी मिलने के बाद परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। मतलब टीईटी को लेकर शासन के माध्यम से नए नए प्रस्ताव के पास कहीं ना कहीं जो मोहर है वो देखने के लिए नहीं मिल रही है। मतलब कहने का ये है कि शासन के पास रोज एक नया प्रस्ताव पीएनबी के माध्यम से भेजा तो जाता है टीईटी को लेकर, लेकिन वहां से जब तक मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक कोई नया कार्यक्रम देखने के लिए नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ डीएलएड को लेकर भी अभी तक फैसला नहीं हुआ है, तो ऐसे में जो टीईटी वाले छात्र हैं उनको कम से कम इंतजार करना पड़ेगा मई या फिर जुलाई तक, तो मान करके चलिए, क्योंकि जुलाई तक टीईटी होने की संभावना नहीं है। जिस दिन आपके फॉर्म निकलेंगे उसके 3 महीने बाद आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। तो ऐसे में ये तो दोस्तों बात हो जाती है टीईटी के बारे में, लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि तमाम जो केस है वो उसके अंदर लग चुके हैं। देर रात को आकर सबसे पहले जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दी गई, जिसमें हजारों की संख्या के अंदर जो याचिकाएं वो डाल दी गई हैं। मामले आप सभी जानते हैं, सभी छात्रों की अपनी अलग अलग मांगे हैं, चाहे 50% को लेकर बात करें या फिर टीईटी वाले छात्रों को लेकर बात करें। बहुत सारे छात्र मुझसे कमेंट करके बताते हुए दिखाई भी दे रहे थे तमाम अलग अलग मांगों को लेकर, लेकिन ऐसे में जो भी छात्र अपनी मर्जी से न्यायालय गया उसके बारे में जानकारी मैं आप सभी को दे सकता हूं। बाकी जो भी चीज़ें आप सभी जानते हैं कि लगातार छात्रों के माध्यम से तमाम जो केस हैं फाइल किए जाते हैं। हाल ही में प्राथमिक शिक्षक भर्ती 69,000 हुई थी, जितने उस समय पद नहीं थे उससे ज़्यादा उसके अंदर केस लगे थे। तो ऐसे में जिसका हित प्रभावित होता है वो न्यायालय में जाता है। फिलहाल इसके
अंदर अगर बात करें हज़ारों की संख्या के अंदर याचिकाएं डाली जा चुकी हैं, जिसमें 50% का एक प्रमुख मुद्दा देखने के लिए मिला है। साथ ही बहुत सारे छात्रों के माध्यम से विषय को लेकर मांग की गई है कि भाई यहाँ पे विस्तृत नोटिफिकेशन कोई जानकारी दी नहीं गई है सरकार के माध्यम से। दूसरी तरफ आप सभी ये भी जानते हैं कि उनके माध्यम से ये भी बताया गया है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बिना टीईटी के बीटीसी वाले छात्रों को मौका दे दिया गया है, उनको टीईटी पास करवाना चाहिए था। अलग अलग मांगे देखने के लिए मिल रही हैं। बाकी इन सब पे जो मुद्दे की सुनवाई होगी वो आपको अगले हफ्ते देखने के लिए मिल सकती है। अभी तक किसी याचिका की कोई भी जो अगली तारीख है वो तय नहीं हुई है। जैसी कोई सूचना निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1894 पदों पर जो विज्ञापन है वो आ गया है। थंबनेल में मैंने आप सभी के सामने लिखा है कि लगभग 3000 पद हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था जब 1894 पदों पर वैकेंसी देखने के लिए मिल रही थी, तो मैंने आपको 8 से 10 कटिंग दिखाई थी, जिसके अंदर ये बताया था कि भाई जूनियर भर्ती में तो 5000, 3000, 4000, लगभग 4200 जो पद है वो बताए जाते थे। लेकिन बाद में आते आते सिर्फ 1800 पद रहने का रीज़न क्या था? सरकार ने कोई जानकारी भी लेने का प्रयास नहीं किया गया। अब यहाँ पे पदें खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बाद भी बैकडोर से भर्ती देखने के लिए मिल रही है। सहायता प्राप्त एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जैसा कि आप सभी के सामने प्रधान अध्यापक साथ में सहायक अध्यापकों के 1894 पदों पर भर्ती की जो घोषणा होने के बाद विद्यालय प्रबंधक स्कूलों में पिछली तिथि से भर्ती करवाने को लग गए हैं। लेकिन सरकार की ओर से एडेड जूनियर हाई स्कूलों की अगर हम बात करें, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से भर्ती की तैयारी देखने के लिए मिल रही है। प्रबंधक अगर बात करें इस प्रयास में लगे हुए हैं कि बैकडोर से शिक्षकों की भर्ती कर लें। प्रदेश के 3000 से अधिक एडेड जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों की भर्ती की सूचना बेसिक शिक्षा विभाग को नहीं दी गई है। बड़ी अपडेट दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल रही है कि लगभग 3000 पदों को यहाँ पर दबाकर बैठे हुए हैं। उधर छात्र एक एक सीट के लिए हजारों छात्र देखने के लिए मिल रहे हैं कि भाई अगर यहाँ पे 1500 सीटें हैं तो 5 लाख आवेदन तो मान के चलिए, लेकिन यहाँ पे 3000 सीटें पहले से खा के बैठे हुए हैं। सरकार को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। भर्ती को देरी ना करते हुए इन 3000 सीटों को जोड़कर टोटल 5000 पदों पर जो भर्ती है वो आनी चाहिए। उसी क्रम में जानकारी आप सभी देख पा रहे हैं कि नियमावली में संशोधन के बाद यह उम्मीद थी कि जूनियर हाई स्कूलों में 4 से 5000 पदों पर जो भर्ती है वो होगी। विज्ञापन जारी किए जाने के बाद भी प्रबंधक की अगर हम बात करें इस उम्मीद में है कि चुनावी वर्ष में सरकार की ओर से कहीं नियमों में ढील मिले तो उन्हें यहाँ पे कहीं की भर्ती करने का जो मौका है वो मिल जाएगा। प्रदेश में बड़ी संख्या में अगर बात करें विद्यालय अनुदान की सूची में शामिल है। ऐसे में विद्यालय प्रबंधन की अगर हम बात करें कोशिश में है कि माध्यमिक विद्यालयों की तरह यदि वे भी बैकडोर से अपने लोगों को विद्यालय में रखने में सफल हो गए तो उन्हें मोटी कमाई भी होगी। और इसका पता भी विद्यालय प्रबंधक बैकडोर शिक्षकों के विद्यालयों के रखने के लिए 15 से 20 लाख रुपए का सौदा भी करते हैं। अब यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है किस देश में आप लोग रहते हैं, किस प्रकार का कहने की मामला है, क्योंकि इससे पहले सरकार के माध्यम से कहा गया था कि लिखित परीक्षा के माध्यम से हम भर्ती करेंगे, जो कि एक अच्छा सवाल था कि चलो ठीक है यहाँ से कहीं ना कहीं जो रिश्वतखोरी है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें इन मैनेजरों के पास में लगभग आप सभी के 3000 से ज़्यादा जो पद हैं बचे हुए हैं। उधर 1500 पदों के लिए छात्र दिन रात जगते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे 2 गुने से ज़्यादा पदों को दबाकर बैठे हुए हैं। अगर खुलासा होता है तो लगभग 5000 पदों पर आपको जो वैकेंसी है वो देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर 4500 पद सहायक अध्यापक के और 500 आप सभी को जो प्रिंसिपल के पद है वो देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन पूरा डाटा नहीं आने के बाद सरकार ने यहाँ पे जो भर्ती है वो शुरू कर दी है। अब ऐसे में इनकी जाँच होनी चाहिए और जो कहीं ना कहीं मामला देखने के लिए मिल रहा है 5000 पदों का, उस पर जो वैकेंसी है वो आनी चाहिए, लेकिन भर्ती डिले ना हो। क्योंकि सरकार के माध्यम से कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है, पदों की समीक्षा को लेकर मामला लटक जाता है और लटकते लटकते 1-2 महीने के लिए भर्ती चली जाती है। टीजीटी पीजीटी में कुछ ऐसा ही हुआ था। 40,000 पदों के अध्याचन मिले थे, सरकार ने समीक्षा की बात की और उसके बाद में आप सभी को पता है कि 1 साल के बाद विज्ञापन जारी किया, बाद में उस विज्ञापन को भी निरस्त कर दिया। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अलावा तमाम मुद्दों को लेकर मामला हाई कोर्ट में गया है, जिसकी जानकारी आप सभी को लगातार दी जा रही है। बाकी इस पर सुनवाई होने के बाद में जो भी चीज़ें होंगी वो भी आप सभी को बता दी जाएंगी। कई अलग अलग मांगे देखने के लिए मिल रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आ जाती है 5000 पदों वैकेंसी के बारे में। अब आपका क्या कहना है मैनेजरों को लेकर, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वहीं दूसरी तरफ बात करें शिक्षकों की भर्ती में फर्जीवाड़ा दब गया सच। जैसा कि दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर हम बात करें बेसिक को लेकर, एलटी को लेकर या फिर किसी के भी बारे में करिए, शिक्षकों की भर्ती के अंदर फर्जीवाड़ा देखने के लिए मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी क्रम में राजधानी इंटर कॉलेज की अगर बात करें 2015 में एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति में हुए फर्जीवाड़े को लेकर जांच प्रक्रिया 6 साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। इस संबंध में तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर अगर बात करें सुत्ता सिंह की ओर से
वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था, लेकिन जांच प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। बताया जा रहा है कि आरोपी पक्ष की पुलिस ने अगर बात करें कुछ मामला फाइनल रिपोर्ट भी लगा दी है। हालांकि सभी तथ्यों के साथ अभ्यर्थी की फाइल जो विभाग में धूल चाटती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे में हैरानी की बात यह है कि फाइलों के बारे में अधिकारी किसी प्रकार की जानकारी देने से इनकार करते हैं। मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है जब खुद का ही नाम होगा तो फाइल में जानकारी कहाँ से निकलेगी। उसी क्रम में अगर बात करें फर्जी शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा विभाग में फंसाया अरबों का बजट। बेसिक शिक्षा परिषद की अगर हम बात करें, जैसा कि आप सभी को बताएं, प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों के अधिकारियों के रेमो कदम पर तैनात हुए 4,500 फर्जी शिक्षकों के खाते में वेतन के रूप में गया है। अरबों रुपए लगातार यहाँ पे डूब गया। लेकिन अगर बात करें एसआईटी के खुलासे के बाद भी अलग अलग जिलों के चिन्हित करने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी को जो आदेश है वो जारी हुए हैं। तकरीबन 1300 शिक्षकों के खिलाफ नामजद एफआईआर भी देखने के लिए मिली। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एफआईआर से और साथ में एसआईटी या फिर एसटीएफ की जांच से इनको डर कहाँ लगता है, जब कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन के अधिकारी हैं उनके माध्यम से इनको सपोर्ट मिल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम बात करें 572 पदों पर भर्ती के बारे में, जैसा कि दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा प्राधिकरणों में 572 पदों पर जो भर्तियां हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। समूह ग के अगर कर्मचारियों की बात करें, सेवानिवृत्त उम्र अब 60 साल हो गई है। उसी क्रम में प्राधिकरणों की समूह ग के कार्मिकों, वाहन चालकों, साथ में सेवानिवृत्त आयु अब 58 के बजाय बदलाव के साथ 60 साल यहाँ पे कर दी गई है। इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार हो गया है, इसे जल्दी कैबिनेट से पास करवाया जाएगा। साथ ही जानकारी देखने के लिए मिल रही है औद्योगिक अगर हम बात करें विकास प्राधिकरणों के 572 पदों पर भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। यह भर्तियां नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर ईडा की अगर बात करें यूपी सीडा में आप सभी को देखने के लिए मिलने वाली हैं। इसके जरिए इन प्राधिकरणों में कार्मिक अगर बात करें कमियां दूर करने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। रोजगार सृजन साथ में निवेश के काम में तेजी आएगी। साथ में जानकारी नीचे देखने के लिए मिल रही है कि भर्ती का जो प्रस्ताव है अगर हम बात करें सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है, उनके माध्यम से जल्द इसको लेकर जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। तो ऐसे में लगभग 572 पदों पर जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जो कि आगामी समय के अंदर आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ ही समूह ग के कर्मचारियों की सेवानिवृत्त की उम्र बढ़ाकर यहाँ पर 60 साल कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती लगभग पूरी हुई है। 67,867 में से कुछ छात्रों को नियुक्ति मिल गई है, मतलब ज़्यादातर को मिल गई है, कुछ को नहीं मिली है। लेकिन ऐसे में कल उनके लिए शासन आदेश जारी कर दिया गया है कि भाई जिनके अभिलेखों के अंदर विसंगतियां देखने के लिए मिली थी उनको यहाँ पर नियुक्ति पत्र देते हुए आगे की कार्यवाही पूरी की जाए। उसी क्रम में शिक्षक भर्ती में सभी बीएससी शासन आदेश के अनुपालन को हिदायत दी है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा बेसिक शिक्षा परिषद प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती अभिलेख विसंगति का शिकार अभ्यर्थी को जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बस शर्त है कि उनका जो गुणांक है वो जिले के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक होना चाहिए। साथ में उन्होंने जानबूझकर प्राप्तांक अधिक न बढ़ा हो। बेसिक शिक्षा विभाग की अगर बात करें, अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने इस संबंध में 5 मार्च को जो आदेश जारी किया गया था, अब उसका जो अनुपालन है 15 मार्च तक करने का निर्देश दिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों की अगर बात करें दिए गए, इसके अलावा लगभग 138 शिक्षा मित्र शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो गया है। लगभग अगर हम बात करें इस निर्देश के अनुसार शिक्षा मित्रों को गुणांक जिले के अंतिम चयनित से अधिक है तो महानिदेशक शिक्षा निदेशालय प्रस्ताव भेजेगा। वहीं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र, साथ ही अगर बात करें वैध प्रमाण पत्र या फिर अंक पत्र के आधार पर अधिक प्राप्तांक अंकित किया है, उनके अंकों में प्रमाण पत्रों में स्कूटनी या फिर पुनर्मूल्यांकन या बैक पेपर आदि में प्राप्तांक विश्वविद्यालय या संस्था ने खुद बदलाव किया है तो इसके लिए अभ्यर्थी जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। अब इस बैक पेपर को लेकर कुछ छात्रों के मन में सवाल देखने के लिए मिल सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बैक पेपर का मामला कुछ और था, लेकिन अब सरकार इस चीज़ को लेकर किस प्रकार चीज़ें करेगी ये चयन समिति से वार्ता के बाद ही पता चलेगा। ऐसे अभ्यर्थी यदि संबंधित जिले में अपने वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक गुणांकधारी को या फिर उन्हें नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी वास्तविक गुणांक संबंधित वर्ग में अंतिम चयनित के गुणांक से कम है, साथ ही अगर बात करें लेकिन राज्य या फिर राज्य स्तर पर संबंधित वर्ग के चयनित अभ्यर्थी गुणांक से अधिक है तो उनका जो प्रस्ताव है शिक्षा निदेशक को यहाँ भेजा जाएगा और बेसिक के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा। वहीं अभ्यर्थी ने स्वयं बिना अभिलेखीय आधार के जो वास्तविक प्राप्तांक है या अधिक या कम किया है तो पूर्णांक अंकित करने के बाद उनको कहीं ना कहीं उनका जो चयन है वो अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा। तो ऐसे में अच्छी अपडेट दोस्तों आप सभी के सामने आती है। जिन छात्रों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र नहीं मिले थे या फिर नियुक्ति पत्र मिल गए थे, विद्यालय आवंटन नहीं हो रहे थे, उनके बारे में 15 तारीख तक जो कार्य है वो खत्म करने की बात की गई है। और जैसे ही 15
15 तारीख को ये सारे कार्य खत्म होते हैं। उसके बाद में थर्ड काउंसलिंग वाले छात्रों के लिए यहाँ से जो अच्छी खबर है वो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि शिक्षक भर्ती में सभी बीएससी को यहाँ पे शासन आदेश का अनुपालन करने का आदेश दिया गया है। साथ में उसी आदेश के अंदर 15 तारीख तक सारी जानकारी जो कहीं न कहीं विभाग की ईमेल आईडी है उस पर भेजने की बात की गई है। तो ऐसे में आगामी समय के अंदर जैसी उम्मीदें हैं कि 20 तारीख के आसपास रिक्त पदों का ब्यौरा शासन को मिल जाएगा, और उसके बाद में जैसा कि शासन ने बार बार वादा किया है कि थर्ड चयन सूची जारी कर दी जाएगी, तो उसका भी जो रास्ता है वो यहाँ से साफ हो जाएगा। तो ऐसे में इंतजार है 15 तारीख तक इनको नियुक्ति पत्र मिलते हैं, उसके बाद में कितनी सीटें लगभग खाली रहेंगी और उस पर आपको थर्ड चयन सूची देखने के लिए मिल सकती है। शासन प्रशासन के माध्यम से बार बार इस बारे में जानकारी दी जा रही है। अब सबसे बड़ा जो इंतजार है वो यही है कि इनकी नियुक्ति के बाद में कि शासन के माध्यम से कब तक थर्ड काउंसलिंग शुरू करवाई जाएगी। हालांकि जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि विभाग के माध्यम से जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। जल्द ही कम गुणांक वाले छात्रों को यहाँ से जो खुशखबरी है वो मिलने वाली है। तो ऐसे में ये होगी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।